सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस समय हम उपस्थित हो चुके हैं अपने मंजिल पर, कलश गुजराती और प्रकरण 12 जागरणी का प्रकरण चौपन नंबर 7। हवे बिनताए गालो तमने करूं ते रस कंचन, कसन रंग एवो चढ़ाऊं बेहू पेरे करूं धन धन, बेहू पेरे करूं धन धन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रसंग चल रहा है जागने का। जागने का दो प्रक्रिया, एक प्रेम से, एक ज्ञान से। एक प्रेम से जागना है, ज्ञान से जागना है। ज्ञान में बुद्धि प्रदान होता है और प्रेम में दिल प्रदान होता है। हालांकि राज्य के पास ज्ञान भी है, प्रेम भी है, और मुसीबत ये है कि दोनों चीज पता तो चल जाता है कि हम ज्ञानी बनूं या प्रेमी बनूं, ये अपने हाथ में नहीं। अब धनी किस तरह से ले जाएंगे, किस तरह का खेल दिखाएंगे, ज्ञानी बना करके अहंकारी खेल दिखाएंगे कि प्रेमी बना करके दीवाना का खेल दिखाएंगे, अब राजी जाने। इसीलिए अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम। तो बोले कि श्री राज जी महाराज सिंधरावती आत्मा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि डांट फटकार करके सुंदर साथ के चेहरा में प्रेम का रौनक नहीं आया, और बैरागी भी बने और संसार से विरक्ति भी हुए। लेकिन जिस उद्देश्य से धनी ने खेल दिखाए हैं, और वो तो खेल देखने आए हैं, और जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा देख करके हंसते हुए घर वापस जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सिनेमा देखने आए, खेल देखने आए, तो खेल देखने आए तो खेलने लगे। इसलिए जागने के पश्चात विरक्ति है और खुशी और आनंदित होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इसलिए श्रीरावती आत्मा राज से प्रार्थना करते हैं कि राज जी, ये धनी ने, ये आपने तो बुलाए हैं इन आत्मा को, ये स्वयं थोड़ी ना भूले हैं। तो उनके हृदय में ऐसा ज्ञान का प्रवाह दीजिए कि ये उपज आए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। चीज जो आपने घनी करके जो रखा है उसको उजागर कर दिया जाए। और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, धनी के हाथ में, और धनी के हृदय में हमारा, धनी के हृदय में हमारा संबंध चढ़ गया है अब। यानी ब्रह्मात्माओं को पता चल गया है कि हमारे संबंधी धामधनी है। तो राजी महाराज अब क्यों ना इनके हृदय में खाली पश्चाताप क्यों देते हैं, और खाली इनके हृदय में प्रायश्चित करने के ऐसा दिल में क्यों आता है? ये प्रेमी होकर के क्यों नहीं खुशी व्यक्त करें? इसलिए इनको खुशी बनाए, इनको प्रेमी बनाया। मैं इनको मुरझाया हुआ चेहरा देखना नहीं चाहता। इंद्रावती आत्मा, अगर आप कहते हो कि इंद्रावती आत्मा सबको लेके आना, ऐसा आप कहते हो ना, तो मैं से मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के आपके पास लेके आना नहीं चाहता हूं। हम इनको खुशी क्यों नहीं देंगे, आनंद क्यों नहीं देंगे? इनके अंदर समझ ऐसे दीजिए, सब खेल राज्य ने किया है। ये सब खेल जो है राज्य ने बनाए हैं और राज्य ने बुलाए हैं, सारा हुकुम का कारीगरी है करके इनको कन्फर्मेशन हृदय में तटस्थ बना दीजिए, ताकि इनको खुशी से रहे जितने दिन रहना है। इनको अपने घर का ख्याल आ जाए, प्रेम संवाद याद आ जाए। इस तरह से इंद्रावती आत्मा राज्य के साथ थोड़ा बार्गेनिंग कर रही है, थोड़ा
तो राजी संदेश दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, मारी वासनाओं ने निद्रा माहे मूल घर बिसरी गया। आखिर इन्होंने क्या इतनी बड़ी पाप या ऐसे मतलब इतना दुखी होने की क्या क्या काम किया इन्होंने, क्या गलती इनकी बताइए। आखिर इन्हें मूल घर भूले उतना ही तो है, संबंधी भूले उतना ही तो है, तो याद दिला दीजिए, उनको जाति स्मरण करवा दीजिए, उनको प्रेम संबंध याद दिला दीजिए, उनका घर अपना परात्म स्वरूप को याद दिला दीजिए। बस आपके लिए कितना सेकंड लगेगा, मतलब मुझे बताइए। आखिर मूल घर बिसरी गए हो, मूल घर मूल संबंध भूले हुए हैं और झूठा घर झूठा संबंध पकड़े हुए, उतना ही तो है। उतने के लिए आपने इतना इनको दुख और नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बौद्धिक कष्ट, इतनी परेशानी आपकी आत्माएं संसार में झेल रहे हैं और हाथ में आना कुछ नहीं है। तो इनके हृदय में ऐसे समझ दीजिए ताकि खुशी से आनंद से सपना देख करके जागे, बस इतना ही हो। तो सेंद्रावती आत्मा राज्य के साथ अंतरंग में इस तरह तर्क देते हुए सुंदर साथ की ओर याद दिला रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं हवे बिना ताए गालू तमने, आपको बिना कष्ट दिए बिना ताप दिए मैं आपको गालू, आपको नरम बना देता हूं। तो कहने का मतलब सेंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को अपनी सहेलियों को वो मूल घर को याद दिलाने की कष्ट कर रही है। आप याद करिए, ये जो खेल है ना, ये संसार का रंग ही ऐसा है, इसका ये धोखा ही है, झूठा ही है, लेकिन इसके पीछे राज्य का हाथ है और राज्य के हृदय में आपके लिए कभी भी कष्ट देना ये उद्देश्य नहीं है। जैसे रास में भी अंतर्ध्यान हुए, नो डाउट, लेकिन बाद में पता चला अंतर्ध्यान करने का मतलब है प्रेम संवाद याद दिलाने का था, है कि नहीं। उस समय पे हम बहुत तड़पे कि कृष्ण से हमने झगड़ा भी किए कि आप क्यों बीच में खो गए, बहुत सारी बात हमने की है, लेकिन आज देखिए तो उसके पीछे कितनी गहरी बात है कि वो विरह को अनुभव कराने के लिए था। तो इस तरह से थोड़ी सी उसी चीज को अपनापन से उसके पीछे ज्ञान का दर्शन हो जाए, उस घटनाओं के पीछे प्रेम का दर्शन हो जाए, तो दिल शायद नरम बनेगा। उसी चीज को बिना हवे बिना ताए गालों तमने करूं तेरा सकंचना, कसनो रंग एवं चढ़ाऊं। कसनो मतलब प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा दूं, बिहू पेरे दोनों तरफ, अर्थात खेल भी धन्य धन्य हो जाए और परम धाम तो धन्य धन्य है ही। इस तरह से जीवन सुफल करूं, 54 नंबर 3 में कहा था सुफल करूं, अवतार करके कहा था। इस तरह से जीवन धन्य होता है, होगा। चौपाई नंबर 8 में कहा जानू साथ जी बदे साबिया, उतना ही तो है, याद करना है। हम विदेश में आए, कहीं घूमने गए लोग अपने देश को अपने घर को छोड़ करके घूमने जाते हैं, तो अपने घर वापस आने के लिए क्या ये अपने घर वापस आने के लिए ये क्या योगा प्राणायाम और अनेक प्रकार के साधना पंचानी तपना और ये सब करेंगे अपने घर वापस आने के लिए। तो आत्मा को अपने स्वस्वरूप में स्थापित होने के लिए सबका है। प्रेम का मार्ग तो ऐसा कहता है, परात्म का मार्ग तो ऐसा कहता है। हाँ, शारीरिक फिटनेस और ध्यान धारणा करने के लिए योगा प्राणायाम है अपने जगह में, शरीर में बॉडी में फ्रेशनेस है, ये सब निरोगी रहना, रोग से मुक्त हो तो भक्ति होगी, ये सब एक्सिलरी वर्ब की तरह सहायक क्रिया है।
लेकिन जीवन ही योग में लगा दिए, जीवन भी प्राणायाम में लगा दिए, कुंडली जगा करके, चक्र जगा करके इसी में प्रकाश देखने की, ऐसा ये भ्रम। इन सभी साधन, इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि लोग ने साधन को ही साध्य माना हुआ है। बोले साधन को साध्य मत मानो, कहने का मतलब साधना ही लक्ष्य हो गया, ऐसा नहीं है। तो साधना में परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में बस परमात्मा से प्रेम। और प्रेम कैसे? पहचानने के बाद प्रेम होता है। तो पहचान तारतम से होता है, तो तारतम से धामधनी का परिचान दे रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं इस तरह से पहचान हो जाए तो ऑटोमेटिक आत्माओं का अपने धनी से विरह पैदा हो जाता है और एक सेकंड भी अलग होने की हिम्मत नहीं करते हैं, ऐसा स्वभाव बना देता हूं। तो कहते हैं जानो साथ जी बदेश आबिया, ये समझ जाइए कि ब्रह्मात्माएं विदेश आए हैं, यानी माया का खेल देखने के लिए आए हैं। वो आबिया लिख दिया है। आबिया भी ऐसा नहीं है कि आए सारा छोड़ करके, ऐसा नहीं है। पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच है और सपना होता दिल भीतर है, आए गए हादिन हम है। इसका नहीं मतलब आबिया मतलब परम धाम को भूले हुए हैं। दुख दीठा कई भांत, जैसे ही भ्रम हो गया कि खेल देख रहे हैं तो दुख दीठा कई भांत। श्रीदास जी महाराज ने लक्ष्मण सेठ को, लालदास जी महाराज को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, लालदास जी महाराज को, कि हम परमधाम में बैठे बैठे खेल कैसे देखते हैं, ये मुझे समझ में नहीं, इसमें प्रकाश नहीं हो रहा। तो प्राण जी ने कहा आप तो भागवत के प्रकांड हो, मारकांडे को कैसे खेल दिखाया भगवान ने, वैकुंठ में बैठा बैठा करके, और गया गोही के मुख में और अंदर से बाहर निकला, स्त्री के भेष में निकला। याद है ना आपको लाला सिंह महाराज? हाँ, भागवत में है। उसको आपने किस तरह समझे थे? और धोबिनी के रूप में हो गया, धोबी ने बाहर निकाला और कपड़ा दिया, जो भी है, नंगा स्त्री के रूप में बगा के जा रहा था। फिर 12 साल में 12 बच्चे हो गए। फिर भगवान भागवत लेके गए, उसी का कहानी सुनाई। एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे और भगवान से टक्कर ली, हमने आपके माया को 3-3 बार जीता, ऐसा कुछ बोला। तो भगवान ने माया दिखाई दी। तो हमने देखा है ना भागवत में, लाला सिंह महाराज को याद दिलाते ना। हाँ है, तो कहाँ है वो? वैकुंठ में है ना, कि कहाँ है? तो चंदन घिसने वाला जो श्री कृष्ण है, तुम पहला नालो करके, कहाँ की कहानी है? वैकुंठ की कहानी है ना। हाँ वैकुंठ है, तो उसे परमधाम की कहानी है कि ब्रह्मात्मा मूल मिला में और खेल देख रहे हैं। अच्छा, ये दृष्टांत था। हाँ, तो क्या है? तो एक के साथ लाला सिंह महाराज का आत्म परात्म में आशाबाई की बासना खड़ी हो गई। तो बिना हवे बिना ताए गालों था, माने प्रैक्टिकल है। लाला सिंह महाराज प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और बिहारी श्यामल दास जी यानी चिंतामणि, ये सब उनके प्रैक्टिकल घटी है इस चीज को। अब हमें ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमारी कमजोरी हो सकती है, साधना की कमजोरी हो सकती है, संस्कार की कमजोरी हो सकती है। लेकिन वाणी एकदम देश काल पर से अनुसार अनुभव कर चुके हैं ब्रह्मात्माओं ने। जानू है ना कि हवे बिना ताए गालों ता मने करो तेरा सकंचन हो रहा है। जानो साथ जी बदेश आव्या, दुख दीठा कई भांत, अनेक प्रकार के दुख देखें। हाँ देखें, तो दुख कैसे देखे? देखेगी भोगे, दुख देखे भोगे, क्या फर्क है? जाग करके देख रहे हो, जागोगे तो देखोगे दुख, नहीं जागोगे तो भोगोगे। देखने और भोगने में यही फर्क है। तो तुम जाग करके देख रहे हो कि अज्ञान में भोग रहे हो? भोगोगे तो फिर उसका असर करेगा, जागोगे तो असर नहीं करेगा। साक्षी भाव से देखते रहोगे
तो कहा दुख दीठा कई वहां था। हाँ, ब्रह्मात्माओं ने परात्म और प्रेम संबंध न जानने के कारण यही खेल सब कुछ हुआ, तो यही अब दुख दीठा, दुख देखे। यहाँ खेल देखे नहीं, दुख देखे बोले। इसका यहाँ देखे आता भोगे का अर्थ है, दुख भोगे कई बार। इसीलिए ते माटे सुखानी भो में देवानी मुने खांत, प्राणनाथ जी महाप्रभु बोले। इसीलिए जिस तरह से यहीं पर राज्य को भूलने के कारण दुख देख रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, मैं यही भूमि में इसी पर धनी को पहचान करके सुख भोगाऊंगा। क्या चैलेंजिंग है ना। ते माटे, इसीलिए सुख आनी भो में, इसी शरीर में से, इसी संसार में, यहीं पर, इसी प्रसंग में, देवानी देने का, मुने मेरे को खानता चाहना है। श्रीरावती आत्मा चैलेंज कर रही है माया के साथ कि ये माया मेरे आत्माओं को तुम क्यों भ्रम में डाल रहे हो, मैं खुद हूं। मैं मेरी आत्माओं को जिस तरह से ये इसी संसार में दुख सुख को अनुभव कर रहे हैं, मैं इसी संसार में, इसी शरीर में इतहीं बैठे घर जागे धाम, मैं यहीं पर घर का आनंद दिलाता हूं। ऐसा प्रण करते हुए तो कैसे संभव है? तो इसलिए तो जगाना पड़ेगा ना। जागने के बाद तो सुख होगा। कैसे जगाएंगे? 54 नंबर 9 में खीजे बड़े वासना न जागे, अनुभव किए प्राणनाथ जी ने। सूरत तक आते आते खीजे, गुस्सा होकर के, बड़े डांट करके, वासना ब्रह्मात्माएं न जागे, नहीं जागेंगे। जगव्यानी, जगाने का, जगव्यानी जगाने का, जागृत करने की। जुगत, जुक्ति, जुई अलग, जुई मतलब अलग। जगाने की युक्ति थोड़ा कुछ अलग है। मैं मतलब अलग रीत से जगाऊंगा, मतलब तो इसका मतलब ये सब अलग तरीका सूरत में आने से पहले पहले नहीं हुआ था, नहीं पता था। पता था, लेकिन राज जी ने अनुभव देना था, इसीलिए ज्ञान को ही आगे किया कि अब प्रेम का आगे करने के लिए अब दूसरे तरीका अपना रहे हैं। जगव्यानी जुगत जुई, जगाने की तरीका जो है अलग है। कैसा अलग? तो महामती प्राण जी ध्यान में उतर गए, मुझे तरीका बदलनी है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु तो साक्षात है, क्या बदलना क्या, लेकिन हमें शिक्षा मिल रही है जागने जगाने वालों का। तो वो प्राणनाथ जी अपना ही जमाना का, ये अपना स्व कैसे जागे हो। तो आप जाग्यानी जुगत आप, मैं किस तरह से जगा, आप जाग्यानी, मैं खुद मेरी जागनी कि जुगता आप, वो जुक्ति अपनाता हूं, वो जुक्ति देता हूं, देती हूं, ऐसा बोल रहे हैं। जगव्यानी जुगत जोई, जागने का जुक्ति अलग है, वो अलग जुक्ति मैं सुंदर साथ को देती हूं। आप जाग्यानी, मैं किस तरह से जागी। अब धीरे से प्राणनाथ जी महाप्रभु को ध्यान चला गया। जब मैं 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन का था, भैया के साथ मैं आया तो मुझे देखती, अरे इंद्रावती आत्मा धाम की, तुम आए सवाया दुख गया सब दूर करके कहा। उसके बाद 13 वर्ष तक कंटिन्यू उन्होंने अपने पास में रखा। तो आप जाग्यानी जुगता आपू में आपने क्या देखा? हम जीवन में अपने जागृत गुरु के साथ, ब्रह्मनिष्ठा गुरु के साथ या तारतम बानी के साथ कंटिन्यू हमारा रहना, खाना पीना, उठना, ये तरीका अपनाना है। जबरदस्ती अपने को घूम घाम जैसे भी हो गुरु के पास रहना है, अपने
वाणी के पास रहना है। सदगुरु के साथ श्री इंद्रावती आत्मा जैसे जगे तो कुछ की नहीं, बोलते हैं मेरी भी तक यही है कि न बंदगी न सेवा, बोलती है इंद्रावती आत्मा। मैंने न सदगुरु की बंदगी की, न सेवा की, न कुछ की, बस उनका कहना मानता रहा और उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से जगाया। तो आप जाज्ञानी जुगत का अर्थ होता है पूरा वितक में इंद्रावती आत्मा कैसे जगी। तो कहते हैं मैंने न वेद पढ़ा न शास्त्र, न बस सदगुरु को साक्षी और सदगुरु के सामने सदगुरु का वचन को ब्रह्मबान समझ करके मैंने अपनाया, बस इतना ही है। तो इसका मतलब क्या लक्षण दिए सुंदर साथ जी, आप भी ज्यादा माथाकुटी मत करो। राजी महाराज ने स्तारतम सागर ज्ञान आपको दिया हुआ है, प्रेम और भाव और भक्ति के साथ मत चढ़ो मामती भाई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्यामा जी साथ नक शिखर भराई। आपको तारतम बानी द्वारा परम धाम का प्रेम संवाद दे रखा है, अष्टप्रहर लीला दे रखी है। आप प्रेम से उस लीला को आप अनुकरण करो। बस सुबह सुबह अरुणोदय में श्रीराज महाराज को 5वीं भूम से उठाओ और 3री भूम में ले आओ, और बस जो परम धाम की लीलाएं हैं। आप जाज्ञानी जुगत आपू त्यारे के मरहे वासना सुई। इंद्रावती आत्मा का कितना कॉन्फिडेंस है, मैं किस तरह से जगिया, धनी ने मुझे किस तरह से जगाया, वो चीज वो तरीका मैं दे दूं तो मेरे सुंदर साथ 1 सेकंड भी इस शरीर संसार व्यवहार में उलझ करके सो नहीं सकते। इसका मतलब हरदम जागृत में रहेंगे। त्यारे के मरे वासना सोई, मेरी परम धाम की वासनाएं कैसे सो सकते हैं, इनको तो रेस्टलेस हो जाता है। संसार में संबंध लगने के बाद कोई आराम से सोता नहीं, कब मिलूं कब मिलूं कब मिलूं, ऐसा संसार का नियम में है। पहचानने के बाद, पहचाने में 2 तरीका है, राम को पहचाने रावण को भी पहचाने। रावण से कब मिलूं थोड़ी नहीं होता है, कंस से कब मिलूं थोड़ी नहीं होता है, गोपियों को कृष्ण के साथ कब मिलूं होता है ना, उतना तो कॉमन सेंस पकड़ना चाहिए ना। तो परम धाम अपने धाम धनी अपने स्वरूप को अपने परात्म को जानने के बाद त्यारे के मरे वासना सुई। ओहो ऐसा सुंदर परम धाम को हम कब पहुंचे कब ध्यान लगाएं, कब ऐसा होने लगता है। और आज के तिथि में प्यारे सुंदर साथ जी आपको अनुभव बता दो, संसार को सारा गतिविधि को देख करके अब तो ऐसा लगता है आहा 1 सेकंड भी हो ध्यान में बैठ जाऊं, 1 सेकंड भी हो चिंतन में बैठ जाऊं। परम धाम जैसे आनंददायी भूमि, परम धाम जैसे हर प्रकार का आनंद संबंध कहीं है ही नहीं। इसीलिए वासना सुई के मरा है। हाँ सही बात है, राज्य के प्रति प्रेम और संसार के प्रति जो सूरे पूरे घायल लेवाए। बोले संसार तो घायल है, संसार में कोई ठिकाना नहीं। आज ही हमारे साधनालय प्राण साधनालय में अग्नि का प्रवाह ऐसा आया, हमारा 1200 पेड़ जल गए। अब ऐसा तूफान अग्नि का हवा भी साथ साथ आते, सुना तो था तारतम बानी में, 1 सेकंड में आकर के उड़ा देते हैं और 2 सेकंड में कुछ भी नहीं रहते, साइलेंस, ऐसे ही साइलेंस है 2 मिनट में। तो अपने प्रयास हम सब विद्यार्थी सब लग करके पाइप बचा लिए, कुछ बचा लिए, लेकिन जब ऐसा तूफान आया तो हमने सबको बोला अब कुछ नहीं कर सकते ना, बस अब देख, अब बैठ करके देखो तमाशा। अब जली तो गया, गौशाला बचाया, पैरा बचाया, अब बाकी बचा नहीं सके। अब आप ऊपर चौतारा में बैठ करके ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे। सब बैठ करके चौतारा में गाना बानी गायन शुरू कर दिया हमने। अब क्या कुछ है ही नहीं, जब जल तो गया। इसीलिए बढ़िया एक गुरुकुल में गौदान आया
तो विद्यार्थी खुश हो गए, गुरुजी गौदान आया, दूध देने गए, दूध देने वाली गाय गौ आ गई है। गुरुजी बस बैठे हुए हैं। क्या हुआ बेटा? गुरुजी गौशाला में गौ, शेठ जी ने गौ ले आए, बढ़िया है, दूध पीने को मिलेगा। और दूसरे दिन क्या हो गया, शेठ जी को पता नहीं, गौ लेके गए। गुरुजी गौ कल ले गए सर। तो अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट खत्म। गुरु महाराज ने कहा गोबर उठाने का, अब गर्मी में पानी पानी पानी, पेड़ में पानी करके, अब विद्यार्थी दौड़ते थे, अब आराम से बैठो, पानी डालने का भी नहीं, कुछ है ही नहीं, खबर में क्या डालोगे, टेंशन खत्म हो गया। अब ज्यादा तो 6 लाख रुपए गया, और क्या होगा, ऐसा ही होता है। 6 लाख रुपए और 3 साल का मेहनत, सारा प्रॉब्लम यहाँ से डिलीट करो तो बस आनंद है। परम धाम की, इसीलिए तो परम धाम में सीधा सीधा पेड़ लगाया था ना, जमुना में, है कि नहीं भाई? बोलता तो वहां का पेड़ भाई, यहाँ नहीं, यहाँ लाइन लाइन लाया था, वो खा, अब लाइन दे रहा परम धाम जमुना का तेज में उतने फला फूला, एक फल निकाले दूसरा तैयार, वो छोड़ के आया यहाँ पर लगा टासी रहता, टासी अब आनंद से बैठो। अब जानो साथ जी बदे साहबिया, दुख दीठा कई भांत, ते माटे सुखानी भोमे देवानी मुनि खांत, खीजे बड़े वासना न जागे, डांट फटकार करे सुंदर साथ नहीं जागेंगे, जगह बिन जुगत जुई, जागने का तरीका अलग है। आप जागे नहीं जुगत आपू, मैं किस तरह से जगा इंद्रावती, अपनी जागने की बात खोल रहे हैं। त्यारे के मरे वासना जुई, गंगा जी भाई को सदगुरु महाराज ने इसी तरह से जगा है। मैं उमरकोट में मेरा जन्म, मैं घर से 17 साल की उम्र में निकला, रास्ता में मुझे इस तरह से दर्शन हुआ करके अपने बीतक प्रेम से, देखिए बात वही रहती है, लेकिन हम प्रस्तुति किस तरह, यहाँ पर प्रस्तुति की भी बात है सुंदर सा जी। ज्ञान आगे लगाना, प्रेम लगाना, मतलब ज्ञान आगे प्रेम आवे का मतलब है घटना वही है, लेकिन उसी घटना को ज्ञान युक्त दबाव डाल करके बोल रहे हैं कि प्रेम युक्त उसको इन्वॉल्व होकर के कर रहे हैं, उसमें फर्क पड़ता है। प्रस्तुति की विशेष जोर दिया गया है। ज्ञान तो ज्ञान ही देना है, लेकिन प्रेम रूपी स्पून से परोस करके देना है। दाल तो वही है, लेकिन परोसते समय ऊपर से सामने वाला कपड़ा भी खत्म ऐसे देंगे कि दाल वही है, धीरे से कटोरे के नजदीक ले जाकर के प्रेम से थोड़ा आप हाथ थोड़ा इधर करिए तो दाल आ सकता है, तो धीरे से डालने से वही चीज हो गया, उसमें कहाँ दिमाग लगाना है ज्यादा। ऐसे ही परम धाम का प्रेम देखिए तो सखियां, हम परात्मा में किस तरह से थे। इसीलिए डांट फटकार वही बैठ, परम धाम ध्यान लगा, नहीं होगा बोल रहे हैं। पहले परम धाम का पूरी तरह नक्शा उतार दो और संबंध पकड़ा दो, तो वासना सो ही नहीं सकेंगे। खंडी खाड़ी खींचिए जागे नहीं यानी भात, 54 नंबर 10। खंडी खांडी खींचिए मतलब खंडनी करते हुए, खंडनी मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसको निंदा करके, सुंदर साथ नहीं जागेंगे। जागे नहीं बात इस तरह से जागे। जागने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जागने का अर्थ हुआ कि दिव्य परम धाम को याद करते हुए प्रफुल्लित चेहरा, खुशी, ये वाली बात। डेस्परेट, एकदम डिप्रेशन में गया हुआ, ऐसा नहीं। संसार झूठा है, ये छोड़ना ही है, और हमारा मकसद छुड़ाना है। तो लेकिन छुड़ाना है तो खंडनी करके, संसार का खंडनी करके, माया ऐसे करके, माया को गाली दे करके नहीं, परमात्मा का प्रेम की व्याख्या कर रहे से तो परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो माया अपने आप भाग जाएगी। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा कहाँ रहेगा? लेकिन अंधारा में पानी डालो, अंधेरा में झाड़ू लगाओ, घंटों अंधेरा भागने वाला नहीं है। सूर्य का उदय, प्रकाश जला दो, इस तरह हृदय में परम धाम बैठा दो,
परम धाम का प्रेम, प्रेममय धाम जो वास्तविक है, जो अपना घर है आत्मा का, उसके ऊपर जोड़ दो। आपो ओलखाबिए, उनका परिचय करा दीजिए कि आप इस खेल के सदस्य नहीं है, आप परमधाम के ब्रह्म आत्मा हो। शाखा पुराविए साक्षात, शास्त्र प्रमाण द्वारा साक्षी दीजिए कि आप परमधाम में किस तरह से थे। जैसे हरिवंश पुराण में, जैसे ब्रह्मवृत पुराण में है, माहेश्वर तंत्र में है, स्वयं सदगुरु का शब्द है, तारतम बानी है, और अपने को ध्यान लगा के देखो, अपने परात्म शरीर दिखाई देगा। इस तरह से सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम। मजल यहीं रखते हैं। खंडी खाड़ी खीजिए, जागे नहीं एनी भात, आपो पुं अलखाविए, शाख पुराविए साक्षात, शाख पुराविए साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।